सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दो चार गल्लां संगत दे नाल रूबरू हो के करनियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ जब 25 और 26 नवंबर हमने फैसला किया भी हम दिल्ली जाएंगे पंजाब और हरियाणा से, सो 25 नवंबर को जो इस आंदोलन का, हमारे संघर्ष का जो एक रूप रेखा तय करनी थी वो हरियाणा ने तय की। हरियाणा ने उस दिन बैरिकेड भी तोड़े, उस दिन वाटर कैनन्स को भी बंद किया और उखाड़ उखाड़ फेंका। तो एक संघर्ष का एक चेहरा और एक रूपरेखा जिसको तय किया गया, जो मिथी गई, वो हरियाणा ने मिथी। सो हरियाणा ने इस संघर्ष को शुरू किया और पंजाब ने दिल्ली जाने के लिए, और पंजाब ने 26 तारीख को उसी रूपरेखा को बरकरार रखा। सो हरियाणा और पंजाब तो कभी आपस में अलग हो ही नहीं सकते, और स्पेशली इस संघर्ष ने हरियाणा और पंजाब की जो कुछ दूरी थी उसको भी मिटा दिया और हमें एक कर दिया। हरियाणा के जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर मुझे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ देम। और दूसरी बात, जब मैं जेल में बैठा था तो मुझे हरियाणा वालों ने ही संभाला। मेरे तो दोस्त बहुत हरियाणा में हैं। सो हरियाणा के अगेंस्ट तो मैं कभी कोई बात कर ही नहीं सकता क्योंकि वो भी हमारे ही हैं। पर जो मैं बात कर रहा था वो थी, क्या थी वो, मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की या पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात कर रहा था। पंजाब और हरियाणा के जो मसले हैं और समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं, ये तो किसी अंधे को भी पता होगा। पंजाब आज अगर किसानी का संघर्ष अपना लड़ रहा है तो साथ में पंजाब के मसले, पंजाब अपनी भाषा का, जिन्हों माँ बोली पंजाबी कहने हैं, उसका भी संघर्ष लड़ता है। पंजाब अपने पानियों का भी संघर्ष लड़ता है। पंजाब, हमारे यहाँ से प्रवास इतना हो रहा है, अभी हमारे जो नौजवान हैं वो छोड़ छोड़ कर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो भी एक संघर्ष है हमारा। हमारा यहाँ जो कैंसर बेल्ट है, जिस तरह की फसलें हमें दे दी गई हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो वो भी एक हम संघर्ष लड़ रहे हैं। पंजाब के नौजवान जिनको बोला जा रहा था उड़ता पंजाब, नशे में पड़ गए हैं, तो वो भी एक संघर्ष है। हमारा संघर्ष, हमारे जो फ़लसफ़े हैं, हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहब की जिस तरह निरादर होता है, वो भी एक संघर्ष है। तो पंजाब की जो मसले हैं वो किसानी के साथ साथ और भी बड़े मसले हैं जो पंजाब के आज मौजूदा मसले बने हुए हैं और हरियाणा के अलग हैं। सो इस चीज़ को अगर समझिए तो जब कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, जब हम सरकार के साथ लड़ते हैं, तो हरियाणा का संघर्ष हमेशा ही एक इंडियन सेंट्रिक होता है, क्योंकि उनका जो इतिहास है वो 1966 से शुरू हुआ है। उससे पहले तो हमारा एक कॉमन, एक साझा इतिहास है। हमारा पंजाब में इंडियन सेंट्रिक संघर्ष नहीं है, पंजाब में बड़ी तरह के संघर्ष लड़े गए हैं। पंजाब में अगर आप देखिए तो पंजाब में जिस तरह का हम संघर्ष पीसफुल लड़ रहे हैं ये भी लड़ा गया है। पंजाब में आर्म स्ट्रगल भी लड़ी गई है पंजाब में, और 1984 में जो सब कुछ हुआ वो भी हम सब ने विटनेस किया। सो इसलिए अगर मैं कोई स्ट्रगल की बात करूं और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करूं तो पंजाब से जिस तरह सरकार डील करती है और हरियाणा से डील करती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है।
सो उसी संदर्भ में मैंने वो बात की थी, बल्कि इस चीज़ को किसी भी नेगेटिव वे में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर किसी को भी मेरे कहे हुए लफ्ज़ या जो मैंने बोला उससे कोई कन्फ्यूजन पैदा हुई है या किसी के दिल में कोई ठेस पहुंची है, तो मैं अपने लफ्ज़ रीफ्रेज करता हूं, उनको दोबारा ये बोलता हूं भी हरियाणा हमारा भाई है। हरियाणा वालों ने जो संघर्ष का साथ दिया है, जिस तरह संघर्ष लड़ा है और जिस तरह हम हरियाणा में बैठे हैं वहाँ आप लोगों ने सेवा की है, वो बाकमाल है। आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। हमारी जो एक सांझ है, हमारा प्यार है, वो बड़ा ही उसको हमें और ज़्यादा परपक्व और गूढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, गहरा करना है। सो इसलिए इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाए। मेरे जो लफ्ज़ थे, अगर किसी तरह भी आपके दिल में उसकी ठेस पहुंची है तो आई एम रियली यू नो आई अपोलोजाइज एंड आई टेक इट बैक। दूसरी बात, हुण एक ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿੱਜ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ? ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਹੀ ਐਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅ ਮੈਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਜਜਡ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਕੰਡਕਟ, his subsequent conduct and his posturing.